नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनाव का मतलब होता है बेइंसाफी और पूर का मतलब होता है शहर। अनावपुर यानी बेइंसाफी वाला शहर। कहा जाता है कि अनावपुर के अंदर एक चेला और उसका गुरु रहा करता था। चनाचा एक दिन वो गुरु और उसका चेला शहर में जाकर चीजों का भाव पूछना शुरू कर देते हैं। सब का भाव सवा सेर, घीओ का भाव सवा सेर, चने भी सवा सेर, घी भी सवा सेर, नमक भी सवा सेर, गोश्त भी सवा सेर। गरज ये कि सबका एक ही भाव। गुरु ने ये देखकर अपने चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। चनाचा ये देखकर चेला कहने लगा कि गुरु साहब अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं तो यहीं रहूंगा क्योंकि हर चीज का भाव एक जैसा है। खूब यहाँ चीजें खाऊंगा, खूब मोटा ताजा भी हो जाऊंगा। बहरहाल गुरु ने अपने चेले को बड़ा समझाया मगर चेले ने अपने गुरु की एक न मानी। खैर एक अरसे तक वो दोनों वहीं रहे। अफराद से सब चीजें मिली। चेला खा कर बहुत मोटा हो गया। एक दफा इत्तेफाक से ईवाने शाही में पहुंचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश किया गया। वो ये कि वो चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे चोरी करने। नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। उस पर दीवार गिर पड़ी, वो दब कर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर किया था कि उसने ऐसी कमजोर दीवार क्यों बनाई कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। उसने अर्ज किया कि मेरा कसूर नहीं, मामार ने ऐसी कमजोर दीवार बनाई थी जो टूट गई। मामार ने अर्ज की कि उसका कसूर नहीं, मजदूर ने गारा ही पतला बनाकर दिया था। उसने ईंटें भी अच्छी तरह नहीं पकड़ी थी, लिहाजा मजदूर हाजिर किया गया। मजदूर से पूछा गया तो उसने बताया कि सक्का ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला बना। सक्का हाजिर हुआ। सक्के ने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़कर आ रहा था, मश्क का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। फेलेबान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बचता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की छनकार से हाथी चूक गया। बहरहाल उस औरत को हाजिर किया गया। औरत ने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया, उसको कुछ जवाब न आया। आखिरकार ये सिलसिला खत्म हुआ और बादशाह ने यह फैसला सुनाया कि चोर की मौत का असली जिम्मेदार सुनार है, लिहाजा सुनार को फांसी पर लटका दिया जाए। चनाचा जलाद उस सुनार को फांसी वाली जगह पर ले गया। फांसी का फंदा जब उसकी गर्दन में डाला गया तो वो बराबर न आया। सुनार की गर्दन बहुत पतली थी। चनाचा सुनार जल्दी से बादशाह के पास गया और सारा वाकया बताया कि सुनार की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। बादशाह कहने लगा फांसी तो मुझे देखनी ही है, किसी भी शख्स को दे दो। लिहाजा मनादी करा दी गई कि जाओ शहर के अंदर से कोई मोटा ताजा जिसकी गर्दन बहुत मोटी हो उसको ढूंढ कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चनाचा तलाश हुई तो सवाए चेला साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। चनाचा चेले को पकड़कर शमशान घाट के ऊपर ले गए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि अब क्या करूं। गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था ये शहर रहने के काबिल नहीं, तू नहीं माना, अब किए को भुगतो। चेले ने कहा हजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर मैं आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली कि आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गुरु कहने लगा कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। चेले ने कहा नहीं, ये बहुत उम्दा गड़ी है, बहुत अच्छी साथ है, मुझे फांसी पर लटकाया जाए। गुरु और चेले ने ये लड़ाई जैसे ही शुरू की तो जलाद ने तंग आकर बादशाह को खबर कर दी कि गुरु और चेला सजाए मौत के लिए तड़प रहे हैं। तो बादशाह ने उनको अपनी खिदमत में बुलाकर पूछा कि तुम दोनों ही फांसी के लिए तैयार क्यों हो। चेला और उसका गुरु कहने लगा कि हुजूर ये बहुत अच्छी साथ है, बहुत उम्दा गड़ी है, जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधा जन्नत जाएगा। बादशाह गुरु और चेले की ये बातें और लड़ाई सुनकर कहने लगा अच्छा ये इतनी अच्छी गड़ी अच्छी साथ है, क्यों ना इसका फायदा मैं खुद उठाऊं। लिहाजा बादशाह ने अपने जलाद को कहा कि मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ, फांसी का फंदा मेरे गले पर लटका और मुझे फांसी दे दे। जलाद ने फौरी हुक्म की तामील की और बादशाह को फांसी पर लटका दिया। दोस्तों ये वाकया अन्यायपुर का था, यानी नाइंसाफी वाले शहर का। बहुत सारे लोग और मुसलमान भाई ये समझते हैं कि खुदा के यहाँ भी बेकायदे और कानून नहीं होगा। तो आपको बता दें कि खुदा के पास अनावपुर का कंसेप्ट नहीं है, ना ही खुदा के पास नाइंसाफी का कोई नामो निशान है। जो शख्स जो कुछ करेगा आखिर में वही कुछ भरेगा। बहरहाल ऐसे जाहल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक हुक्मरान साले ना हो तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।